ज्योतिष विज्ञान हमारे प्राचीन भारतीय वेदांग में ज्योतिष को चक्षु कहा गया, नेत्र कहा गया। ज्योतिष के बगैर हमारे शास्त्रों में जो विधि विधान, कर्मकांड, औषधि विज्ञान से संबंधित बहुत सारी बातें, वह सब पूरी नहीं हो सकती। ज्योतिर्विज्ञान के अंतर्गत समस्त आकाशमंडल में जितने भी नक्षत्र हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, उल्काएं हैं, धूम्रकेतु हैं, इतना लंबा विषय है कि उनको गिनाते गिनाते एक छोटी किताब बन जाएगी। ज्योतिष विज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तरह का ज्योतिष नहीं होता। एक तो एस्ट्रोनॉमिकल सब्जेक्ट है, आकाशमंडल का, जो आंखों से देखकर, बड़े बड़े दूरवीक्षण यंत्रों से देखकर ग्रह कैसे किस प्रकार चल रहे हैं, कितनी दूर है यहाँ से, ये सब ग्रह लाघव ग्रंथ में, इनकी चालों के संबंध में, इनके वक्री ग्रह उल्टे भी हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा तो एक सी मार्गी स्थिति में हमेशा चलते हैं। राहु केतु सबसे प्रारंभिक काल में थे नहीं, काफी बाद में राहु केतु को ज्योतिष के अंतर्गत लिया गया। जब एक पौराणिक घटना हुई उसके अंतर्गत, तब पहले 7 ग्रह थे, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह पहले विद्यमान थे। और इसके साथ फिर राहु केतु मिलने के बाद नवग्रह माने जाने लगे और उन पर ही सारा ज्योतिष विज्ञान, वरद पाराशर होराशास्त्र नाम के ग्रंथ में इसी प्रकार के नव उपग्रह बताए गए। आज उनके नाम बदल दिए हैं, वह सामने आए। वो बड़े चमत्कारी ग्रह हैं। इन ग्रहों में सबसे जल्दी चलने वाला चंद्रमा ग्रह माना गया है, और उसके बाद सूर्य। दूसरे ग्रह मंगल भी उसी गति से चलते हैं, पर इनकी गति निश्चित है। वो कभी वक्री हो जाते हैं, कभी बुध, शुक्र, ये दोनों ग्रह सूर्य से 3 स्थान तक जा सकते हैं और पीछे रह सकते हैं, आगे रह सकते हैं। कुंडली को, जन्म कुंडली को देखने पर, आकाश का जो मैप है उसको देखने पर, यदि कुंडली के अंदर बुध और शुक्र चौथे स्थान पर, 5वें स्थान पर कहीं लिखे हों, 3 स्थान से आगे सूर्य समेत, तो वो कुंडली गलत है। ये मानना चाहिए, देखना चाहिए गहराई से। ये अब परम आवश्यक बात है। साधारण देवज्ञगण इस बात को नहीं जानते। वो चल रहे हैं, देख रहे हैं, अरे पहले कुंडली को देख तो लो, कहीं उस हिसाब लगाने वाले ज्योतिषी ने गलती तो नहीं कर दी, गणितज्ञ ने। तो भैया ज्योतिष, ये तो गणित से संबंधित बात आई। और इसके बाद एक फलित दर्शन होता है।
ज्योतिष के होरा, संहिता और स्कंद, ये 3 ग्रंथ हैं, 3 भाग हैं इस प्रकार। और इसके साथ ही ज्योतिष को कोई 25-30 तरह का ज्योतिष विज्ञान है। पाश्चात्य ज्योतिष अलग है, थोड़ा सा भिन्न है, कैलकुलेशन तो वही है। बहुत से व्यक्ति ज्योतिष को, गणित को तो ठीक मानते हैं, किंतु फलित को गलत कहते हैं, विश्वास नहीं रखते। कैसी बात है? जैसे चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस में एक डायग्नोसिंग फैक्टर होता है। निदान किया गया, मरीज को देखा गया कौन सा मर्ज है, और उसके बाद दूसरा फैक्टर उसको कैसा मेडिसिन दिया जाए। कैसी बात है? ज्योतिष में क्यों नहीं माना जाता इस बात को? ग्रहजन्य प्रभाव से गणित के द्वारा मालूम हो गया कि ये ग्रह ऐसा उपद्रव कर रहा है और उसका उपाय नहीं हो सकता, उसका फल नहीं बताया जा सकता। 3 फैक्टर हुए। पहले उसका निकाला गया, गणित के द्वारा मालूम करा गया, उसके बाद उसका फल बताया गया, फल नहीं होता। फिर ऐसे मेडिकल साइंस का फायदा क्या कि वो उसका इलाज ना कर सके? तो भाई ऐसा मत करो। ज्योतिष का भी बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग फलित पर विश्वास नहीं करते हैं, गणित पर विश्वास करते हैं, पर अब धीरे धीरे आज हमारे पास ऐसा पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है, एक नहीं हजारों व्यक्तियों के गणित की गणना के अनुसार जो फलित बताया गया वो बिल्कुल सत्य, 100% सत्य होता है, कभी भी गलत नहीं हो सकता। गणित ही गलत हो, वो टाइम ही गलत हो जो हमें दिया गया, वो जहाँ पैदा हुआ बच्चा, बम्बई में और दिल्ली में अंतर है। कलकत्ते में सूर्य 45 मिनट पहले उदय होता है और दिल्ली में 45 मिनट बाद, तो इस समय बहुत बड़ा अंतर पड़ जाएगा। इसलिए लैटिट्यूड, लैंगिट्यूड, अक्षांश, देशांश, ये सब हमें ज्योतिष विज्ञान के गणितज्ञ को देखना चाहिए। जो नहीं देखते हैं, बच्चा पैदा हुआ कलकत्ते में, बनारस में, और हम देख रहे हैं दिल्ली के पंचांग से, तो कैसे होगा भाई? ऐसा उसमें तो गलती आ जाएगी। इसलिए पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा हुआ, अमेरिका में जो बच्चा पैदा हुआ, बड़ा अंतर पड़ जाएगा। उसके हिसाब से ही जो जिस अक्षांश पर, देशांश पर वो उत्पन्न हुआ है, जो घटना घटी है, उसके संबंध में, खाली आदमी के संबंध में ही नहीं बता सकता ज्योतिष विज्ञान।